हेलो एवरीवन। इस वीडियो सेशन में परसेंटेज पर बेस्ड 5 सवाल सॉल्व की जाएगी और सवाल इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लेटेस्ट है, हाल ही में ये पूछा गया है, तो इसलिए इस पे काम करना बनता है। तो आप एक काम करें कि यहीं पे पॉज करके एक बार ट्राई करें आप सॉल्व करने का। ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास, और जब बना ले तो फिर आप मेरे सॉल्यूशन देख ले कि आपके सॉल्यूशन मेरे सॉल्यूशन से मैच किए या नहीं। तो आई होप ये सब आप कर रहे हैं और आने वाले सवाल में भी सेम बात आप करिएगा। मेरे बनाने से पहले पॉज करके एक बार खुद ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मैं सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो सवाल क्या है, देखिए, दो संख्याएं x तथा y, ठीक है, दो संख्या है, एक x और दूसरा y। x का 40% y के 60% के बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब हुआ कि x का 40% बराबर है y के 60% के। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। अब क्या है, देखिए, यदि x तथा y, आगे देखिए अगला हिस्सा, यदि x तथा y का औसत 225 है, ठीक है, तो x तथा y के बीच का अंतर क्या होगा? सवाल कठिन नहीं है, मुझे पता है आप लोग बना भी लिए होंगे, ठीक है ना, लेकिन मैं एक अलग तरीके से बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले आपको ये एक दे दिया गया कि दोनों का जो औसत है, मतलब x प्लस वाई बाई 2, इसका मान आपको दे दिया है 225। डन। तो चलिए इसको भी ध्यान में रखेंगे। पहले x और y का रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिए, 0 से 0 कट गया, 100 से 100, x बाई वाई अगर कोई पूछे मुझसे तो ये जो 6 है, 6 को भी मैं काट देता हूँ 3 टाइम्स और 4 को 2 टाइम्स, तो x बाई वाई हो गया आपका 3/2। अब ये 3 तो होगा नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये 3a होगा और ये नीचे 2a होगा, क्योंकि ये तो 3/2 रेशियो है ना। तो अब आप करो क्या, आप इनके बीच का अंतर पता करो, क्योंकि आपको निकालना क्या है, x और y का अंतर। तो 3a और 2a के बीच का जो अंतर है माइनस, इसका मतलब हुआ 3a माइनस 2a, विच मीन्स a। आपसे a का मान पूछा है, तो एक काम करो ना, x का जो मान है, x का मान आपको 3a आया है और y का वैल्यू 2a आया है, तो यहाँ पुट करो आप। तो x का मान आप यहाँ डालोगे 3a प्लस ऑफ y का वैल्यू 2a बाई 2, और इसका वैल्यू दिए हुए आपको 225। तो इसका आंसर अगर आप निकालो तो आंसर क्या आएगा, देखिए जरा। आंसर आपका आएगा 5a बाई 2 इज इक्वल टू 225, और 5 से 225 कट जाएगा कई बार में, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। तो यहाँ से a बराबर हो जाना है आपका 45 इंटू 2, तो a इक्वल टू हो जाएगा 90। इसका मतलब ये हुआ कि जो अंतर हमें निकालना था, ये देखिए 3a माइनस 2a, जो a का मान आ गया 90। इसका मतलब उत्तर आपका हो चुका है 90, ऑप्शन नंबर डी। ये एक तरीका होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए किए जाते हैं। आपका तरीका हो सकता है अलग हो, मुझे पता है आपका तरीका अलग ही होगा, क्योंकि ये तरीका आपको सीखनी है, ठीक है ना। आप हो सकता है समीकरण बनाए हो, ठीक है ना, तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक नया रहा आपके लिए, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही बात, आपको करना क्या है, एक बार पॉज करनी है, फिर ट्राई करनी है, और फिर इंतजार करना है कि कैसे मैंने किया, ठीक है। तो चलिए, तो मैं अब सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन है कि यदि a का 91%, तो a इंटू 91/100, चलिए ठीक है। b के 39% है, चलिए ज़्यादा टाइम पास नहीं, सीधे काट दीजिए। ये आपका 13 सत्ते 91 हो जाएगा, सॉरी 7 लिखना चाहिए, और ये आपका 13 तिहाई 39 हो जाएगा। तो यहाँ से आप पहले a बाई बी निकाल लो, a बाई बी। तो a बाई बी क्या निकला आपका 3/7। पूछा क्या है, तथा b a का x प्रतिशत है, b जो है a का x प्रतिशत है, तो x का मान बताइए। चलिए बढ़िया है, तो b a का x प्रतिशत है ना, तो यहाँ पर b निकालना चाहिए हमें। तो पहले आप इसको पलट दो, तो b को ऊपर करो, a को नीचे, तो इधर 7 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे। अब मुझे b का निकालना है ना, तो आप यहाँ से b बराबर निकालो, तो b विल बी इक्वल टू 7/3 इंटू ऑफ a। अब आप एक बात बताओ, जब मैं आपसे कहता हूँ, ठीक है, कि 100% जो है ये नॉर्मली फ्रैक्शन में क्या होता है, तो आपको हो कि सर ये होता है 1। मैं पूछूंगा कैसे,
तो आप कहोगे कि सर जितना भी परसेंटेज में रहता है ना उसको 100 से भाग कर देते हैं। इसका मतलब अगर कोई परसेंटेज वैल्यू को अगर नॉर्मल में बदलना हो तो आप 100 से भाग करते हो, ठीक है। इसका मतलब नॉर्मल को परसेंटेज में चेंज करना हो तो 100 से गुना करोगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैंने क्या कहा, 100% कितना होता है, तो आपने कहा कि सर ये होता है 1। मैंने पूछा कि कैसे आपको पता चला, तो आपने कहा कि सर 100 में जो है मैंने 100 से भाग कर दिया। इसका मतलब परसेंटेज को नॉर्मल में चेंज करने के लिए 100 से भाग करते हो तो नॉर्मल में कोई अंक होगा तो उसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही गेम हम यहाँ खेल देते हैं। तो 7/3 को मुझे परसेंट में बदलना है तो मैं इसको लिख दूंगा 7/3 इंटू में 100 यहाँ पर परसेंटेज इंटू में ए। अब 7 को 100 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 700/3%। गुना को ऑफ कहते हो ऑफ ए। इसका मतलब इसी को हिंदी में क्या कहिएगा आप, इसी को आप कहोगे ए का 700/3%। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो आपका बी है, ये देखिए ये जो बी है, बी क्या है, बी ए का 700/3% है। यही जो 700/3 है यही हमारा एक्स है जो क्वेश्चन में पूछा गया था। तो 700/3 ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया सही। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा भी दिक्कत हुआ हो बैक करके फिर से इसको समझिए, सीखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन सब अच्छे हैं, मतलब मुझे तो ठीक लगे इसलिए मैंने चुन के 5 सवाल वो दिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि ए बी का 120% है, ठीक है। ए जो है बी का 120% है तथा बी सी का 15% है। तो आप ऐसे करो ना, ए बी का 120% है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि बी अगर 100 है तो ए आपका 120 होगा, यही तो इसका मतलब हुआ। और उसके बाद पूछ रहा है कि बी सी का 15% है। इसका मतलब अगर सी 100 है तो ये आपका 15 है। चलिए बढ़िया है। अब हमें ए बी सी तीनों का रेशियो चाहिए होगा, है ना। और इस रेशियो अगर आपको चाहिए तो एक जुगाड़ करना पड़ता है, और वो है क्या, तो वो है ये कि आपको जो है ना दोनों में जो कॉमन है, जैसे ये बी है और ये भी बी, ये दोनों को बराबर कर दीजिएगा तो काम बन जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों बराबर कैसे हो, तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को सोचना चाहिए। तो क्या करें कि ये बराबर हो जाए, तो इसके लिए काम करते हैं ना, ये 0 से 0 कट आउट करते हैं और ए आपका हो जाना है 12 को भी काट लीजिए 6 बार में, 10 कर दीजिए 5, ये आपका हो गया 6/5। तो यहाँ से देखिए बी आपका 6 है, ऊपर नीचे 3 से गुना कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 6 गुने 3, 5 गुना 3, तो ये आपका हो गया 18 और बटा में 15। ये सब ड्रामाबाजी क्यों किया गया पता है, ताकि ये बी जो है ना ये 15 हो जाए, क्योंकि यहाँ बी का मान 15 है। बस दोनों में बी केवल सेम हो जाए, बस देखिए ये दोनों सेम कर दिए। अब हमारा केस सॉल्व हो चुका है। ए रेशियो बी रेशियो सी, ए के सामने है वो ए का मान, ए के सामने क्या है 18, तो 18 हो गया। बी के सामने 15 जस्ट अभी किए। सी के सामने क्या है, सी के सामने है 100, तो ये आपका 100 हो गया। अब क्वेश्चन में देखिए क्या किए हुए हैं। क्वेश्चन में कहा है कि ए बी सी का योग है 152, तीनों का योगफल। तो तीनों को जोड़िए पहले, इन तीनों को। तो तीनों को जब मैंने जोड़े तो 100 + 15, 115, 115 और 18 को जोड़ूंगा तो मैं 133, मतलब 133 यूनिट का मान आपको दे रखा है 152, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो क्वेश्चन लेकिन है थोड़ा सा लेंदी क्या, चलिए खैर बन जाएगा। लेकिन तो यहाँ से आपको निकालना है c माइनस ऑफ 2b प्लस ऑफ a। तो पहले आप मान डाल ही दो, ठीक है ना। तो c का मान क्या निकाले हैं हम लोगों ने 100, तो 100 लिख देता हूँ मैं। फिर 2b का मान क्या निकाले हैं 15 प्लस a का मान 18। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 100 माइनस में 30 प्लस में 18, तो ये हो गया आपका 70 और 18 88। चलिए मतलब हमें 88 यूनिट के मान निकालने हैं, तो यहीं से निकालना पड़ेगा। 133 यूनिट 152 है तो 88 यूनिट कितना होगा, बस ये बुद्धि लगा लेना है। तो क्या करी जाए, मैं पहाड़ा ध्यान में आ रहा है तो मुझे ये याद आ रहा है कि 19 सत्ते 33 है 133 और 19 अट्ठे बरबन्ना 152, ठीक है। तो एक मिनट, यहाँ 19 मैंने क्यों लिख दिया, 7 लिखना था ना मुझे, 19 सत्ते है तो 19 सत्ते
33 से 19 8 बराबर 89। इसका मतलब यहाँ से ये पता चल गया कि 7 यूनिट का जो मान है वो 8 है। चलो भैया, तो यहाँ से 1 यूनिट कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर 1 यूनिट हो जाना है 8/7, मान लिए। अब डाल दो यहाँ, तो ये है 88 इंटू में यूनिट को हम लिख सकते हैं 1 यूनिट, मान डालिए तो 88/8/7। ये क्या होगा, 7 से 88 कटेगा, काट के देखते हैं, 7 एकम 7, फिर 1 आएगा, फिर 7 दूना 14, 4 फिर 0, 7 पचे 35। पूरा तो नहीं कटेगा बट इतना आ गया। 12.5 इंटू 8, देखते हैं लगभग कहीं पहुंच जाए। तो 12.5 का गुना अगर 8 से करते हैं तो 12 8 96 और 0.5 8 बार आएगा तो 4 हो जाएगा, तो करीब करीब 100 पहुंच गया ये 100 आंसर। आप लोग गुना करके देखना, इतना ही आएगा। तो 12.5 इंटू 8 100, देखिए ऑप्शन में है क्या, हाँ है, तो ये आपका हो गया आंसर। थोड़ा सा मिस्टअप हो रहा है, अब मैं साफ कर करके अगला क्वेश्चन सब बनाऊंगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन तो आपके पास होगा ही, नोट डाउन कर लिए होंगे, और हल्का भी दिक्कत हुआ समझने में तो बैक जाके फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। और चिंता मत कीजिएगा, क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा मैं ऐसे, ठीक है। अब आप अगर इसको समझ गए हैं और पिछली बार जब आप ट्राई किए थे तो नहीं बना था अगर, तो अब आप ट्राई कीजिए, मुझे पूरा बिलीफ है कि ये अब आपसे क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा। तो एक बार आप पॉज कीजिए और एक बार और ट्राई कीजिए, ठीक है ना। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, मुझे पूरा बिलीफ है कि आप ट्राई करोगे और निश्चित रूप से बन जाएगा। बिल्कुल भी मुझे डाउट इस चीज़ को लेकर के नहीं है। आई होप आपने ट्राई किया। चलिए अब मैं सबसे पहले क्लीन अप कर देता हूँ, ठीक है ना। ये बगल में जो है ना, हो सकता है ये सब आप लोगों का मूड ख़राब कर रहा हो कि बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहा है ये, तो इस सब को हटाते हैं ताकि क्लीन थोड़ा सा फील हो आपको और हल्का हल्का सा लगे। हटाइए। अब आते हैं इस पे। तो देखिए सेम मैं प्रोसीजर लेके चलना चाहूँगा, मैं बदल बदल के क्वेश्चन अलग अलग मेथड से नहीं बनाना चाहूँगा। तो चलिए फिर से वही, ए बी का 120% है, तो वही बात ए बाई बी लिखिए, बोलिए कि भैया बी तुम अगर 100 रहोगे तो ए रहेगा 120, ठीक है। फिर अगला क्या है, बी सी का 65%, तो बी बाई सी, सी को कहो आप 100, तो ये ऊपर में रहेगा 65। अब आपको हमेशा अगेन पता है रेशियो अगर करना है तो ये बी और ये बी बराबर करना ही होगा। ऊपर 100 है 65 है, तो जुगाड़ फिट कीजिए, पहले काटो, पहले शॉर्ट करो, ठीक है। तो शॉर्ट किसे करे, दोनों को करते हैं। तो 0 से 0 गया, 12 और 10, तो 12 का आधा 6, 10 का आधा 5, 65 और 100 कट जाएगा, 13 पचे 65, 20 पचे 64, बढ़िया पकड़ा गया, 13/20। अब ये जो 5 है इसको नीचे वाला 13 से गुना कर दीजिए, देखिए कितना लाभ होता है, नीचे ऊपर नीचे 13 से कर दीजिए, तो ये आपका बी, आपका जो नीचे है ये आ गया 65 और वो 13 छक्का 78। अब ये जो बी है इसको भी तो 65 बनानी है, तो आप इसमें 5 से गुना कर दो, और ऊपर 5 से गुना किए हो तो नीचे भी 5 से गुना कर दो, तो ये आपका हो गया 65/100। अब बी और बी दोनों में बराबर हो गया। अब आप रेशियो लिख सकते हो, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए का मान 78, बी का मान 65 और सी का मान 100। अगेन क्या करते थे हम लोग, इसको जोड़ते थे क्योंकि जोड़ ही दिया हुआ है, ध्यान दे रहे हैं, ए बी सी का योग। चलो भाई तो जोड़ो पहले, और ये यूनिट में मान देगा हमें, ठीक है। तो 100 और 178, 178 में 65 जोड़ना है, तो 168 में अगर 78 में 65 जोड़े तो 7 8 और 65, इसको पहले जोड़ो भाई, तो ये आपको देता है 143, ठीक है। और 143 में 100 जोड़ देंगे तो 243, तो भैया ये हो गया 243 यूनिट, ठीक है। और इसका मान आपको दिए हुए है 121.5। अब एक सामान्य बुद्धि का भी व्यक्ति जानता है कि 121.5 जो है 243 का आधा है। इसका मतलब आप सिंपली लिख सकते हो 1 यूनिट बराबर 1/2। आप समझे या नहीं मुझे पता नहीं, मैं एक बार लिख ही देता हूँ, लीजिए 121.5 बटा में 243, ये जो है ना ये नीचे को 2 बार में काट देगा, तो 1 यूनिट आपका आ गया 1/2। ये बहुत ईजी हो गया लेकिन, ठीक है। चलिए बढ़िया है। अब निकालना क्या है, निकालना वही फिर कॉम्प्लिकेट किया है, c माइनस 2b प्लस ए। सी क्या है भाई 100, लो माइनस 2b, बी का दुगना, बी 65 है तो 65 का दुगना 130, फिर प्लस ए का मान 78, तो ये हल करके कितना आएगा
पहले 100 और 78 को जोड़ दीजिए, 178 है। 178 में से 30 को घटा 130 को घटा देंगे तो 48, और ये 48 यूनिट है। अब आपको पता चल चुका है कि एक यूनिट जो है 1/2 होता है, तो 48 यूनिट का मान 48 का आधा होगा, मतलब 24। देखिए तो कहीं 24 है। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग का भी सही हो गया होगा। जो लोग भी ट्राई किए होंगे ना, मैं पूरे ईमानदारी से कहता हूँ उनका सही हो गया होगा, दोबारा जब अभी ट्राई किए होंगे तब, शुरू में नहीं। ठीक है, अब चलिए, अब आता है आपका लास्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें कहा है कि ए के 80% के 45% तथा बी के 40% के 30% का अनुपात 15:4 है। चलो भैया, ए के 80% के 45%, बस लंबा चौड़ा लाइन लिखे हुए, कुछ काम का है नहीं इसमें। फिर बी के 40% का 30% का अनुपात क्या है भाई, 15/4। चलो कट आउट करो, ये जीरो, ये गया, फिर और कुछ जाएगा क्या, 0 से 0 उड़ाइए। उसके बाद इधर भी 15 भी तो उड़ा सकता है किसी को। 15 से 45 उड़ा दीजिए 3 बार में, और 4 से इस 4 को निपटा दीजिए। उसके बाद बचा क्या, नीचे 3 है, ऊपर है 8, तो और भी कुछ बचा है क्या, दिख तो नहीं रहा है। आई होप ऊपर में 3 80% है ना, एक 80% के 45%, 100 से 100 हम सब काट दिए, 0 से 0 कट आउट हो गया, ऊपर 8 3 24 है, और नीचे 3 है। चलिए, तो 24A बराबर, मैं सही कट कर रहा हूँ, A इंटू ऑफ 8 इंटू 3 बाई B इंटू अगेन 3, यहाँ तक ठीक है। ओके, नो 30, एंड दैट बिकम नथिंग 1। तो काम करते हैं ना, 3 से 30 को काट देते हैं 10 बार में, ठीक है, और 8 को आधा कर देते हैं 4, और 10 को कहते हैं कि भैया तू 5 बन जा। उसके बाद ये बन गया A/B इज इक्वल टू 5 को उधर भेज दीजिए, 4 को नीचे, तो 5/4। हाँ, यहीं तक आना था बस। अब करना क्या है, पूछ क्या रहा है भाई, ए और बी के बीच का अंतर कुछ तो दिया होगा। अच्छा, ए और बी का औसत दिए हुए है ना, तो चलो अंतर तो निकाल ही देंगे। इसको बोलेंगे कि तू 5A है, तुम 4A है, अंतर तुम्हारा 5A - 4A, वो है 1A। यही हमारा आंसर है। लेकिन तब तक नहीं होगा जब तक ए का मान नहीं पता चलेगा। तो ए का मान कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से। ये देगा हमें ए का मान, क्योंकि बोल दिया है कि दोनों का औसत है 67.5। तो निकालते हैं औसत। तो औसत कैसे निकलेगा, इन दोनों को निकालिए। 5A + 4A/2 इज इक्वल टू 67.5 जो दिया हुआ है। तो यहाँ से आ गया 9A/2 इज इक्वल टू 67.5। अब ये कटेगा क्या, तो लग तो रहा है 713, और 13 और 5 18, कट जाना चाहिए। 9 से इसको काटो, तो ये आपका आएगा 9 × 7 = 63, ठीक है, दशमलव, फिर 9 × 5 = 45 हो गया। तो यहाँ से आपको ए बराबर आ गया 2 7.5 से गुना करेगा, तो 2 × 7.5 मतलब 15। तो ए का मान जैसे ही 15 आया, बस हमारा काम ही बन गया, क्योंकि 1 गुना में यहाँ 15 लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 15, और यही तो अंतर है। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। स्क्रीनशॉट लीजिए, झटाझट स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन में, आई होप हो। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे, ठीक है, और मैंने बहुत आराम से बोले हैं। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग थोड़े से ऐसा फील किए हुए हैं कि काफ़ी स्लो हुआ इस बार, लेकिन कोई नहीं, बढ़िया सवाल था, थोड़ा समय लेना बनता था।